हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइंस्टाइन की क्लास। दोस्तों ये सर्कल्स का प्लेलिस्ट है, जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बता दिया है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में रेडियस और आपको कॉर्ड्स के बारे में बताया था, डायमीटर के बारे में। होप आपने नोट्स बनाए होंगे और मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को वॉच जरूर कर रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दोस्तों ये गलत बात है, ऐसा मत करो। मैं नया यूट्यूबर हूँ, प्लीज सपोर्ट मी। तो दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक पे मैंने छोड़ा था उस पहले वाले वीडियो को, उस लेक्चर के आगे से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी ले लो और पेन ले लो और स्टार्ट हो जाओ। क्लास 9 चैप्टर 12 सर्कस आइंस्टाइन क्लास, ये पढ़ सकते हो आप लोग। नाउ तो मैंने आप लोग को पिछले टॉपिक में एक छोटा सा जो पॉइंट था, मतलब एक कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में समझाया था। तो उसे शॉर्ट में नहीं समझाना है, मैं उसे वापस से समझा देता हूँ। हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इन अ प्लेन। सॉरी is it okay then now सर्कल से ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक सेंटर के साथ या सेंटर छोड़ो। दोस्तों ये एक प्लेन पे ड्रॉ हुआ एक सर्कल है। सर्कल क्या है, ठीक है। सर्कल पहले तो एक 2D फिगर है। इसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये 2D फिगर है। इसे हम लोगों ने प्लेन पे ड्रॉ किया है। तो दोस्तों अब बात होती है कि कितने टाइप के जो एक सर्कल होता है, एक प्लेन को कितने टाइप्स कितने जगहों में बांटता है। तो एक सर्कल एक प्लेन को 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पहला होता है। नाउ सेकंड इज इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एंड ऑन द सर्कल, on the circle. Okay, exterior of a circle, interior of a circle and on the circle, ठीक है। ओके तब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी पॉइंट जब इस एक्सटीरियर रीजन में या सर्कमफ्रेंस वाले रीजन में या फिर इंटीरियर रीजन में रहेगा, तो कुछ हम लोग पैरामीटर्स रखेंगे कि कब ऐसा होगा कि हम लोग कहेंगे कि भाई इंटीरियर में है, और कब कहेंगे कि एक्सटीरियर में है, और कब कहेंगे कि सर्कल पे है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को जनरली सेंटर से मतलब है। एक सेंटर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, यह सेंटर है सर्कल का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि ये लेंथ जो होता है किसी भी पॉइंट पे, ये रेडियस होता है। मैं आपको बताता हूं ऑन द सर्कल। जब उस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, जब उस पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस हो वो रेडियस के इक्वल हो, यानी कि इफ ओ ए इज इक्वल टू आर, ठीक है, तब ऑन द सर्कल। जब ओ ए जो डिस्टेंस है जब वो आर के इक्वल होगा, यानी कि रेडियस के इक्वल होगा, तब हम लोग कहेंगे कि द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और फिर जब हम लोग ने ये पता कर लिया, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आ सकते हैं कि इंटीरियर में कब होगा। इसी पॉइंट को मैं शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ना थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। आपको ही पता है कि ये पॉइंट इंटीरियर में है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो ओ ए है इट इज स्मॉलर देन द रेडियस। जब भी जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से सेंटर के बीच में और रेडियस से वो कम होगा, ठीक है, तो वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल में होगा। अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस 0 है तो रेडियस से ऑफकोर्स ये छोटा है, तो इंटीरियर में होगा। एक्सटीरियर में इसका ऑपोजिट केस होगा। ये देख रहे हो, ओ ए रेडियस तो यहीं तक था, इस पॉइंट तक रेडियस था, पर आप लोग अगर इसको कहो तो ये r प्लस एक्स है, x मान लो इसको, तो ये r प्लस एक्स है। ये डिस्टेंस r प्लस एक्स मतलब कुछ रेडियस में ऐड हो रहा है। कहने का मतलब एक्सटीरियर कब होगा कोई पॉइंट, जब ओ ए का जो लेंथ होगा या फिर उस पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, अगर वो रेडियस से बड़ा रहा तो हम लोग कहेंगे द पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एक प्लेन को कि सबसे पहले मैं इसको वापस से रिवाइज कराता हूँ। एक सर्कल है, उसने एक प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटा, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल। हम लोगों ने पता करा कि पॉइंट कैसे पता करेंगे हम लोग कि किस पॉइंट पे किस रीजन में है,
इंटीरियर में कब होगा, जब ओ ए आर से स्मॉल होगा। ऑन द सर्कल तब होगा जब ओ ए रेडियस के इक्वल होगा। और बाहर कब होगा, एक्सटीरियर रीजन में कब होगा, जब ओ ए रेडियस से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सर्कुलर रीजन कैसे कहते हैं। सर्कुलर रीजन इसे मैं मिटा देता हूं कि सर्कुलर रीजन कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है सर्कुलर रीजन, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये एक सर्कल है। सर्कुलर रीजन कैसे कहते हैं, मैंने भी आपको बताया कि जो सर्कल होता है वो प्लेन को 3 रीजन्स में डिवाइड करता है। तो सर्कुलर रीजन किसे कहेंगे दोस्तों, हम लोग इसे अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सर्कल, यानी कि इंटीरियर रीजन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको प्लस, मान लो इस रीजन में टोटल है पी इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स हैं और या फिर जितना भी एरिया इसमें है इंटीरियर ऑफ द सर्कल में, और जो भी ऑन द सर्कल है, इन दोनों के सम को हम लोग कहते हैं सर्कुलर रीजन। क्या कहते हैं दोस्तों, जल्दी बताओ। सर्कुलर रीजन यानी कि जब हम लोग एक्सटीरियर रीजन को एक्सक्लूड कर देंगे, ये अल्फा जैसा लग रहा है ना, इसको मैं erase कर देता हूं। जब भी हम लोग एक्सटीरियर रीजन को एक्सक्लूड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आने वाला है, सिंपली सी बात है कि इंटीरियर और सिर्फ ऑन द सर्कल वाला रीजन बचेगा। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों सर्कुलर रीजन। तो इसमें कुछ था नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्क्रेटिक सर्कल्स। मुझे पता है आप में से बहुत लोग कॉन्क्रेटिक सर्कल के बारे में जानते होंगे। तो कॉन्क्रेटिक सर्कल्स इसे कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे अ सर्कल इनसाइड द सर्कल, पर ये गलत होगा। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है जो सर्कल अंदर हो इसके। क्यों ये डेफिनेशन गलत है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दीज आर कॉन्क्रेटिक सर्कल्स। तो मैं कॉन्क्रेटिक सर्कल्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूं। कॉन्क्रेटिक सर्कल्स circles having different radius, circles having different radius but same centers. Circles having different radius but same centers मतलब वो सर्कल्स जिनके सेंटर जो सेम होते हैं पर रेडियस डिफरेंट होते हैं। या तो बड़े होंगे दोनों या तो छोटे होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, तो वो एक ही सर्कल हो जाएगा। वी हियर वांट डिस्टिंक्ट सर्कल्स, दैट मींस डिफरेंट सर्कल्स चाहिए, सेंटर सेम होना चाहिए और रेडियस जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो हम लोग उसे कॉन्क्रेटिक सर्कल्स कहेंगे। अब वो डेफिनेशन क्या, सर्कल इनसाइड अ सर्कल क्यों गलत होगा, हो सकता है वो ये जो सर्कल है वो थोड़ा सा और इस तरफ शिफ्टेड हो, मतलब एकदम इस तरफ टच ना हो, यहां पे शिफ्टेड हो। तो इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर यानी कि जो C1 है, ये जो C1 सर्कल है और ये जो C2 सर्कल है, इन दोनों का जो सेंटर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। रेडियस तो डिफरेंट रहेगा ही बट सेंटर विल बी ऑल्सो चेंज्ड। तो हम लोगों को सेंटर चेंज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, एंड दैट्स व्हाट द रियल डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रेटिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडियस बट सेम सेंटर्स। ओके, तो यही है कॉन्क्रेटिक सर्कल। ओके
कॉन्क्रेटिक सर्कल के बाद जैसे मैंने आपको कॉर्ड पढ़ाते हुए कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सर्कल्स का, कॉर्ड। वैसे ही आर्क भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कॉर्ड से जितना इसमें फैमिलियर होना होगा उतना ही आपको आर्क से भी फैमिलियर होना होगा, ताकि आपको अच्छे नंबर्स आ पाए। और हमारा टारगेट एक ही है, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम मार्क्स पे नहीं जाते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग को तो सीखना पड़ेगा आर्क किसे कहते हैं। आर्क एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, विथ सेंटर O। ठीक है, लेट्स चेक दैट द वीडियो इज गोइंग प्रॉपर्ली। या ये एक सर्कल है, इसके इस पार्ट को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। ये इसका पेरीमीटर होता है। वी विल हियर टेक 3 or 4 पॉइंट्स, नेमली A, B, and over here you can see. So arc is defined as किसी सर्कल के कंटिन्यूअस पार्ट को हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क जनरली कहते हैं किसको है? जैसे ये ए से लेके बी तक का जो ये वाला डिस्टेंस है ना, इसे हम लोग आर्क कहेंगे। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस क्यों नहीं? दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये ए बी को क्या कहेंगे अगर आर्क नहीं कहेंगे। तो मैं बोलता हूं इसे आर्क नहीं कहेंगे। ठीक है, आप लोग बस मुझे कमेंट करना और बताना कि ए बी जो है उसे क्या कहेंगे। अगर आप इसका आंसर देते हो दैट मीन्स यू आर वाचिंग माय वीडियोस क्लियरली। एंड जो ये ए बी का जो पार्ट है, मतलब आपने पहला वीडियो देखा है इसका, तब आप बता दोगे ये ए बी को क्या कहेंगे हम लोग। तो ए बी को हम लोग क्या कहने वाले हैं इधर? ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ए बी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे आर्क ए बी। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, आर्क ए बी। ओके, क्या कहेंगे? आर्क ए बी। या फिर दूसरा फॉर्म क्या होता है लिखने का? ये ए बी लिख देते हैं हम लोग, जो डिस्टेंस का नाम है। और ये मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूं। ठीक है, हम लोग ने आर्क ए बी लिखा तो इसका मतलब ये वाला आर्क ए टू बी, ये वाला आर्क इसे रिफर कर रहा है। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, आर्क ए बी। इसको हम लोग रीड भी ऐसे ही करते हैं, लिखेंगे भले ही दोनों में से किसी भी तरीके से, पर लिखना ऐसे है और प्रोनाउंस ऐसे करना है, आर्क ए बी। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ा ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई ऐसे लिखोगे तो मैं मार्क्स काट लूंगा, लेकिन हम तो ठीक है। जब ए बी एक आर्क है तो क्या ये वाला पार्ट आर्क नहीं होगा? बिल्कुल आर्क होगा। जब ये एक आर्क है तो ये भी तो आर्क हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग उसे वही ए बी आर्क लिखेंगे तो वी विल बी कंफ्यूज्ड। अगर इसे ए बी आर्क दिया होता तो हम लोग इसका नाम कुछ और लिखते, क्योंकि इसे ए बी आर्क दिया हुआ है। तो हम लोग जो क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों डिजिट्स हैं, जो लेटर्स हैं, इन्हें हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। इसे हम लोग पढ़ेंगे आर्क बी ए। क्या पढ़ेंगे? आर्क बी ए। आर्क बी ए मतलब इस टोटल सर्कल का जो रीजन था उसमें से हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर जो बचा हुआ रीजन था। अगर इसे हम लोग आर्क ए बी कह रहे होते, इसे अगर हम लोग आर्क ए बी कह रहे होते तो इसे हम लोग आर्क बी ए कहते, या फिर इसको आर्क बी ए लिखा रहता तो इसको हम लोग आर्क ए बी कहते। ठीक है, तो यही है आर्क। जब हम लोग को मान लो दोस्तों, आप लोग को ए और डी को आर्क रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे पता है ऐसे लिखोगे ए डी, ये गलत हो जाएगा। यू हैव टू शो दैट ए बी डी, आर्क ए बी डी। ऐसा कुछ नहीं कि ये गलत हो ही जाएगा, ऐसे लिखना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर देखो, कुछ ऐसा सीखो, मतलब ऐसा चीज सीखना चाहिए, कोई भी चीज ऐसे सीखनी चाहिए कि आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, और आर्क एडी लिखना गलत नहीं होगा, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को लिख लो। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देखना उसमें बेफिजूल के आर्क दिए रहते हैं, नाम दिया रहेगा पॉइंट की सी,
नाम दिया रहेगा और कोई भी पॉइंट, लेकिन आप लोगों को बीच वाला पॉइंट लेना पड़ता है, इसीलिए वो बीच का पॉइंट लिखा रहता है। ऐसे नहीं, आपको उस आर्क को वैसे ही लिखना चाहिए, हर क्वेश्चन में ये दिया रहता है अगर क्वेश्चन में फिगर है तो। और भाई मैं तो इसी प्रैक्टिस के साथ चलूंगा कि मैं इस पॉइंट को भी लूंगा। और अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो आप लोग को अगर बात मानी है मेरी तो फिर आप लोग ऐसे लिखना, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जो आर्क है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आर्क जो है मैं उसके साथ जो उसका रिलेटेड टॉपिक है उसको मैं अलग से पढ़ाऊं। ये आर्क के साथ मैं जो मेजर आर्क और माइनर आर्क का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैं क्लियर कर ही दे रहा हूं। मेजर मतलब बड़ा होता है, माइनर मतलब छोटा, ठीक। तो जो आर्क इसमें, जैसे ए आर्क ए बी है, तो ये आर्क ए बी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक बड़ा वाला आर्क, एक छोटा वाला आर्क। तो इसमें मेजर आर्क कौन सा था हम लोग के केस में? मेजर आर्क तो आर्क बी ए था, ये वाला पार्ट पूरा, और आर्क ए बी हम लोग का माइनर आर्क था। दैट मीन्स आर्क ए बी इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो ये मेजर आर्क जो बड़ा आर्क है, माइनर आर्क जो छोटा है, इसी को हम लोग मेजर आर्क और माइनर आर्क कहते हैं। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे दोस्तों, इन आवर केस दिस इज माइनर आर्क इस फिगर के हिसाब से, और दिस इज मेजर आर्क। ओके दोस्तों, तो आर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप इतना नोट्स बनाओ, इसको समझो, तब उसके बाद मैं आपको इसके आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं फिगर को इरेज नहीं करूंगा, मैं ये आर्क के डेफिनेशन को इरेज कर या फिर इसको भी छोड़ ही देना, ठीक है, इसकी जरूरत ऐसी नहीं है। मैं बस इस सेंटर को ऊपर लिखूंगा। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री मेजर ऑफ आर्क। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। एक आर्क को हम लोग डिग्री या फिर एंगल में कैसे मेजर करते हैं? जनरली हर केस में आप आर्क ए बी को ऐसे मेजर नहीं करने वाले हो, तो मैं आपको बताऊंगा डिग्री मेजर क्या होता है किसी आर्क का, मतलब कैसे कह सकते हैं ये आर्क इतने डिग्री का है, इतने डिग्री पे ये आर्क बना हुआ है। तो आप लोग इसे कह सकते हो द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर इज नोन एज द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। यानी कि ए बी जो ऐसे हम लोग ए सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे हम लोग थीटा कहेंगे। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जैसे हम लोग मैथ्स में एक्स लेते हैं ना, वाई लेते हैं लीनियर इक्वेशंस में, वैसे ही एंगल को हम लोग थीटा, फाई, अल्फा, बेटा, गामा इससे एब्रीविएट करते हैं। तो अभी मैं थीटा से एब्रीविएट कर रहा हूँ। थीटा का जो होता है साइज वो जीरो की तरह होता है, ओ की तरह नहीं, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा और बीच में से ऐसे कटा रहता है, तो ये थीटा डिग्री। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है ना उसे हम लोग कहते हैं द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज मेजर्ड बाय, तो हम लोग मेजर ऐसे लिखते हैं, यहां से देखना, एम ऑफ आर्क ए बी थीटा डिग्री, ऐसे लिखेंगे। मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ओके नाउ, तो आप लोग सोचो कि आर्क ए बी आ गया तो बी ए का क्या होगा? ये थीटा तो वेरी इजी टॉपिक। एक सेंटर के सम ऑफ पॉइंट्स अराउंड द सेंटर क्या होता है? 360 डिग्री होता है ना, टोटल तो 360 हुआ। ये थीटा, तो ये फ्रॉम लीनियर इक्वेशन 360 माइनस थीटा, तो मेजर ऑफ आर्क बी ए 360 माइनस थीटा और डिग्री, ऐसे हम लोग मेजर दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे? द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज नोन एज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। मैं वापस से रिपीट करता हूं, द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर इज नोन एज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। ओके, हैव अ नोट ऑफ इट।
ओके दोस्तों, अब इसमें एक टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। मैं उसे यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ, मैं इसे इरेज करूँगा। ओके तो इसे भी इरेज कर ही दे रहे हैं। क्लास सेवेंथ में दोस्तों एक टॉपिक, और या फिर क्लास 9th में भी है, कॉन्ग्रुएंसी जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने 7th में पढ़ा होगा तो 9th में कुछ ऐसा हार्ड था नहीं कॉन्ग्रुएंसी में, जो उसमें था वो इसमें बस एक कोरोलरी एडेड था। तो कभी होगा तो मैं कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ा दूंगा ऐसे, लेकिन अभी हम लोग सर्कल पे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग को इसमें आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दैट्स इज एन इजी टास्क। तो हम लोग दिखाएंगे कैसे कि दो आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और इस थ्योरम का ही जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो आर्क्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, और इसका जो कन्वर्स होता है वो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसा भी घिसा बेटा, 4 पॉइंट्स लेंगे हम लोग, कितने 4 पॉइंट्स, ए बी सी डी। ए बी को ज्वाइन करना है, सी डी को ज्वाइन करना है, और सेंटर का नाम रखना है ओ। We have to show that this AB arc and arc CD are congruent। तो हम लोग का एम क्या है, शो करना कि आर्क, या फिर हम लोग जो मैं आप लोगों को सिखाया था वैसे मैं लिखूंगा, आर्क AB और कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है CD, आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD ना। तो हम लोग ये कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका डिग्री मेजर देखेंगे। डिग्री मेजर, ये जो डिग्री मेजर होगा इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं, और इसे हम लोग फाई मान लेते हैं। हाँ दोस्तों फाई। तो दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनके डिग्री मेजर इक्वल होंगे। जब थीटा और फाई इक्वल होंगे तो विच इंप्लाइज देके हम लोग लिख सकते हैं कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि मेजर ऑफ आर्क, व्हेन मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी, ओके, when measure of arc AB is equal to the measure of arc CD, we say that arc AB is congruent to arc CD. As simple as no, sorry arc, yeah. Okay दोस्तों, तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था। When degree measure of the arcs are equal, then we say that the arcs are congruent. Semicircle. Next topic is semicircle. Let's erase this up. Yeah. Erase it and like this. Now, what's a semicircle? Semicircle. Now,
तो ओवल बन गया। ओवल नहीं बनाना है। ओके, नाउ what is semicircle? The diameter of a circle divides it into two equal arcs, each known as semicircle. एक डायमीटर सर्कल को दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता है, जिन हम हर एक आर्क को सेमी सर्कल कहते हैं। दैट्स इट। सेमी सर्कल हो गया दोस्तों। ये सब पॉइंट्स पढ़ाने वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था बुक में, तो मैंने ऐसा है कि चलो बता ही दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। खुशखबरी ये है कि वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है वो बन के रेडी है। कुछ दिन में, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद मतलब सब कुछ बदल जाएगा, व्हाइट बोर्ड चेंज हो जाएंगे। तो व्हाइट बोर्ड दोस्तों मैं वीडियो अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोगों ने, आप ही लोग हो जो व्यूअर्स हो, जो यूट्यूब की शान हो। हम लोग तो वीडियो बनाते हैं, आप ही लोग का काम है उसे देखना। दोस्तों आप लोग पढ़ते हो, आप लोग बड़े बड़े चैनल्स को इतना सपोर्ट देके उन्हें इतना आज बड़ा चैनल्स बना चुके हो। जब कोई नया यूट्यूबर आता है, जैसे कोई नया, जब आपके क्लास में कोई नया जूनियर आएगा या फिर आपका कोई नया फ्रेंड आएगा, तो आप उसे गाइड करते हो, आप उसके बारे में उसको कॉम्प्लीमेंट देते हो या फिर उसे कुछ सिखाते हो, कम से कम उसकी तारीफ तो करते हो। लेकिन दोस्तों मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं एक तो खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है ऐसा ये करने का। और अगर आपको पता है, अगर सब्सक्राइबर्स उस तरीके से मेरे इंक्रीज नहीं हुए तो अफसोस एक चैनल बंद करना होगा। तो इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को देखिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। दोस्तों आप इस वीडियो को देखो, दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने जीरो पे से स्टार्ट किया था, जिनके पास कुछ भी नहीं था उस समय, लेकिन आज वो दूसरे ही लेवल पे है। तो हो सकता है कि ऐसा मैं भी हूँ। तो दोस्तों प्लीज कोऑपरेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नाउ सेगमेंट्स। हम लोग सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेगमेंट किसे कहते हैं? What is segment? तो हम लोग लिखेंगे द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन, द पार्ट ऑफ अ सो फ्रेंड्स, द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन, सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट। ये क्या बोल दिया मैंने? ये क्या बोल दिया तो मैं बताता हूँ। एक सर्कुलर रीजन, जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट वाला जो पॉइंट होता है सर्कल पे, और जो इंटीरियर वाला पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। जब एक सर्कुलर रीजन का वो पार्ट जो कि एक आर्क से और एक कॉर्ड से बाउंडेड होता है, रिपीट, एक आर्क से और एक कॉर्ड से ये बाउंडेड होता है, जिसमें कॉर्ड और आर्क इंक्लूडेड होते हैं, उस पार्ट को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक्सक्यूज मी। एक सर्कुलर रीजन का वो पार्ट जो कि एक आर्क और एक कॉर्ड से बाउंडेड होता है, और बाउंडेड होने के साथ साथ वो आर्क और वो कॉर्ड जिससे वो बाउंडेड होता है वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं उस रीजन में, तो उसे हम लोग सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट दो टाइप के होते हैं दोस्तों, मेजर और माइनर। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेजर सेगमेंट ये दिख गया, बड़ा सा देख यही, और माइनर ये। जब ए बी डायमीटर होगा तो दे बोथ विल बी इक्वल, तो उसमें मेजर माइनर नहीं होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सेगमेंट। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं एक बार बताता हूँ, इसमें एक और टॉपिक है अल्टरनेट सेगमेंट्स। जैसे ये सेगमेंट है, जो सेगमेंट इसे अल्टरनेट में होगा, मतलब लग के होगा, ये भी सेगमेंट इसे लग के है,
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। अगर मैं एक सर्कल ऐसे बनाऊं और इसे मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये सेगमेंट है और ये जो होंगे ये ऑल्टरनेट सेगमेंट होंगे, ये और ये ऑल्टरनेट सेगमेंट होंगे। पर ये और ये ऑल्टरनेट सेगमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि ये ऐसे लग के नहीं है। ये और ये नहीं होने वाला है ऑल्टरनेट सेगमेंट क्योंकि लग के नहीं है। ये दोनों है ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अल्टरनेट सेगमेंट। एंड नाउ ये सेगमेंट हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग 12 एक थ्योरम्स डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके हम लोग। लेकिन अगला वीडियो दोस्तों ग्रेविटेशन का आएगा, जो कि ग्रेविटेशन एक टॉपिक है फाइनल एग्जाम्स के सिलेबस का। तो अब ऐसे चलेगा कि ग्रेविटेशन, फिर ये और ये जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं, अगर ये पहले कंप्लीट होगा ग्रेविटेशन से पहले, ग्रेविटेशन को मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे जब हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसे फटाफट से इरेज करूँ, फटाफट से। फटाफट से इरेज करना है, फटाफट से। सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, दोस्तों सेक्टर, the region enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii is called a sector of a circle। मैंने बताया था कि रेडियाई रेडियस का प्लूरल है, तो आपको पता होना चाहिए, अपने फर्स्ट वीडियो अगर देखा होगा तो, सेकंड वीडियो मैंने मतलब, the region enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii is called a sector of a circle। okay, now इसका मतलब होता है कि एक सर्कल के सर्कुलर रीजन का वो पार्ट, ठीक है, जो कि एक आर्क से और उसके दो बाउंडिंग रेडियाई से इंक्लूडेड हो, तो उसे हम लोग सेगमेंट सेक्टर कहते हैं। सेगमेंट में क्या था, कॉर्ड था, एक कॉर्ड था, इसमें दो रेडियाईज हैं, दो रेडियाई, सॉरी माय मिस्टेक, दो रेडियाई हैं। तो द रीजन इंक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड एन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड व्हाट्स क्वाड्रेंट, द 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करके उसका 1/4 अगर हम लोग सेट कर देते तो हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट दोस्तों। अब मैं आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बता दे रहा हूँ, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स किसे कहते हैं, ठीक है, इसी में आपको मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो सर्कल हैं, इन दोनों के सेंटर्स हैं O और O डैश, रेडियस है R और S। RS अग्रवाल ने पता नहीं क्यों बिना मतलब के, बिना किसी कारण के इसको एक थ्योरम बता दिया, पर दिस नॉट थ्योरम है, या कोई एग्जाम में पूछे भी नहीं। सिंपल आपको यही पता करना है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे। हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को कहते हैं कि एक दूसरे पे रखने पे ओवरलैप कर जाए, यानी कि उसका एरिया सेम होना चाहिए, है ना, एरिया सेम होना चाहिए। एक सर्कल का जो एरिया होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर, वो किस पे डिपेंड करता है, सिंपली रेडियस पे। बस एक रेडियस ही तो कांस्टेंट टर्म है। अगर आर और एस इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं एरिया ऑफ C1, ठीक, और हम लोग कंपेयर करते हैं एरिया ऑफ C2। इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका पाई एस स्क्वायर। आर और एस इक्वल है तो ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एरिया भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब एरिया इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे पे रखने पे ये उसको ढक देगा, वो इसको ढक देगा, कोई एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये हम लोग को यहाँ देयरफॉर इट कन्वेज दैट, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो कब होंगे, जब दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा ना। यहां तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक बहुत छोटू सा टॉपिक ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कि आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस लिखने होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रेंड्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके।
A quadrilateral is said to be cyclic only if all of its vertices lie on the circle. एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक तभी कहेंगे जब उसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करते हो, ठीक है। और जो पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं उसे कौन साइक्लिक कहते हैं। फ्रेंड्स 1 मिनट, जो मेरा फोन जो रिकॉर्ड कर रहा है डिस्चार्ज हो गया, गेट कनेक्टेड टू द चार्जर। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फोन चार्ज में लग चुका है फाइनली। वैसे भी ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद और हो जाएगा वीडियो। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसके साइड 4 साइड्स होते हैं, उसे हम लोग साइक्लिक तभी कहेंगे जब उसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करते हो। और उसके चारों वर्टिसेस जो कि एक सर्कल पे लाई करते हैं उसे कौन साइक्लिक कहते हैं। तो सिंपल सा ये एक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। दोस्तों वही बात है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। अगर आपको कुछ वीडियो में प्रॉब्लम्स आई होंगी या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, कमेंट कर देना मुझको। मैं अगले वीडियो में उसको बहुत प्यार समझाऊंगा। तो अगला वीडियो दोस्तों फिजिक्स पे होगा, पर ये भी चलते रहेगा अभी। तो फिजिक्स या ग्रेविटेशन चैप्टर पे होगा अगला वीडियो, ठीक है ना। बाय, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।